मूर्तों से बात करना उसका पेशा था, लेकिन खुद उसकी मौत एक पहेली बनकर रह गई। पैरानॉर्मल एक्टिविटी रियल स्टोरी पर रिसर्च करने वाले गौरव तिवारी की डेथ मिस्ट्री की पूरी कहानी आज हम आपको सुनाएंगे। जिंदगी से ज़्यादा वो मौत का सच जानना चाहता था। मौत के बाद की सच्चाई को पता लगाना चाहता था। मुर्दों को ढूंढना उसका शौक था। मुर्दों से बात करना उसका शक्ल अनजान और उद्देश्य लोगों की पहेली बुझाना उसका पेशा। लेकिन अब खुद उसी की मौत एक पहेली बनकर रह गई है। आज एक ऐसे शख्स की रियल कहानी हम बताने जा रहे हैं जो जिंदा रहते हुए मरने की पहेलियां सुलझाता रहा और खुद ही मरकर अनसुलझी पहेली बनकर रह गया। अपनी महारत, खास मशीन और कैमरे की मदद से यह हमेशा अनजान और अदृश्य लोगों को ढूंढता नजर आता था। उनसे बातें करता, उनकी बातें भी सुनता। कभी किसी सुनसान हवेली में, कभी खंडर में, कभी कब्रिस्तान में, तो कभी किसी सुनसान बियाबान में, यहाँ तक कि मुर्दाघर के अंदर भी। मुर्दों के साथ लेटकर ये उनका सच जानना चाहता था, उनसे बातें किया करता था। पर अफसोस वही गौरव तिवारी अपनी ही मौत की पहेली बना गया और इस बार इस पहेली को सुलझाने की जिम्मेदारी खुद की बजाय दिल्ली पुलिस के जिम्मे छोड़ गया था। 32 साल का नौजवान गौरव तिवारी अमेरिका से प्रोफेशनल पायलट की ट्रेनिंग बीच में छोड़कर हिंदुस्तान लौट आया था और यहाँ आकर जिसने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी का गठन किया, फिर लग गया जिंदगी के बाद का सच जानने। देश और दुनिया के करीब 6000 हॉन्टेड लोकेशन की जांच करने वाले गौरव की लाश 7 जुलाई 2016 को दिल्ली के द्वारका इलाके में उसी के फ्लैट में पाई गई। वो अपने ही घर में बाथरूम में फर्श पर पड़ा था। गौरव के गले पर काले रंग के गहरे निशान भी मिले थे। ये निशान कुछ कुछ वैसे ही हैं जैसे अमूमन गले में फंदा कसने पर होता है। क्या गौरव तिवारी ने खुदकुशी की? क्या गौरव का कत्ल किया गया? क्या गौरव का काम उसकी मौत की वजह बन गई थी? क्या गौरव के अदृश्य मेहमान ही उसके दुश्मन बन बैठे? क्या गौरव पर कोई नेगेटिव सोच हावी हो गई थी? और क्या मौत से पहले गौरव को इसका कुछ एहसास हो चुका था? गौरव की जिंदगी जिन रहस्यों को तलाशने में बीती, वैसे ही रहस्यमयी सवाल अब उसकी मौत के बाद भी उठ रहे हैं। दरअसल गौरव को ना तो कोई माली तंगी थी और ना ही किसी तरह की परेशानी। हाल ही में शादी की और खुश भी था। कोई बीमारी भी नहीं थी। मौत से एक दिन पहले की आखिरी रात भी वो अपने काम पे लगा था। गौरव दिल्ली के एक हॉन्टेड प्लेस की जांच कर रहा था। यहाँ तक कि मरने के बस मिनट भर पहले तक बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक था। अपने लैपटॉप पर मेल चेक कर रहे थे। इसके बाद वो अचानक उठकर बाथरूम जाते हैं और फिर कुछ देर बाद घर वालों को बाथरूम में कुछ गिरने की आवाज़ आती है। इसी के बाद जब गौरव के पिता और पत्नी बाथरूम में झांकते हैं तो फर्श पर बेसुध मिलते हैं। इसके बाद गौरव को अस्पताल भी ले जाया जाता है, मगर तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। गौरव की मौत के बाद पूछताछ के दौरान गौरव की बीवी ने पुलिस को एक अजीब बात बताई। उसने कहा कि गौरव ने मरने से कुछ दिन पहले कहा था कि उसे कुछ नेगेटिव ताकतें मरने के लिए मजबूर कर रही हैं। बेकौल पुलिस गौरव की बीवी को तब लगा था कि शायद ज़्यादा काम की वजह से वो डिप्रेशन में है और जल्दी ही ठीक हो जाएगा। तब उसने उसकी बातों को गंभीरता से भी नहीं लिया। तो क्या वाकई गौरव का काम ही उसकी मौत की वजह बन गई? हमेशा नेगेटिव ताकतों की बात करने वाले गौरव को क्या सचमुच नेगेटिव ताकतों ने मारा, या फिर गौरव ने खुदकुशी की और वो भी किसी और वजह से? 6 जुलाई 2016 को गौरव पूरे दिन अपने घर पर ही था। फिर शाम 7:30 बजे वो जनकपुरी के एक हॉन्टेड प्लेस की छानबीन के लिए घर से निकला। गौरव जिन अनजान शक्तियों की खोज करता था, अक्सर उसके लिए देर रात तक घर से बाहर रहना पड़ता था, क्योंकि तफ्तीश अमूमन रात को ही हुआ करती थी। और जनकपुरी में अपनी तफ्तीश पूरी करने के बाद गौरव रात 1:30 बजे घर लौटा। चूंकि अक्सर वो देर रात तक घर लौटता था या देर तक काम करता था, लिहाजा कई बार इस बात को लेकर पत्नी से भी झगड़ा होता था। गुरुवार की रात भी देर से आने पर दोनों में झगड़ा हुआ। फिर गौरव और घर के बाकी लोग भी सो गए। घर पर गौरव और उसकी पत्नी के अलावा उसके माता पिता भी साथ रहते थे।
7 जुलाई की सुबह उठने के बाद सभी नाश्ता करते हैं और फिर गौरव अपने कंप्यूटर पर लग जाता है। वो ईमेल चेक कर रहा था। फिर करीब 11 बजे उसकी बाथरूम लाश में मिलती है। अब गौरव का काम बेशक अनजान और अदृश्य शक्तियों को जांच करनी थी, मगर शुरुआती जांच के बाद पुलिस भी यही मान रही थी कि गौरव ने खुदकुशी की है। पर फिर खुद ही पुलिस ये भी बता रही थी कि फिलहाल ऐसी कोई वजह सामने नहीं आ रही है जिससे यह पता चल सके कि गौरव ने खुदकुशी क्यों की। बकौल पुलिस ना तो गौरव की माली हालत खराब थी, न वो डिप्रेशन का शिकार था, और यहाँ तक कि पत्नी के साथ रिश्ता भी इतना खराब नहीं था कि वो जान दे दे। पुलिस ये भी मानती है कि अगर झगड़े की वजह से खुदकुशी करनी थी तो झगड़ा रात को हुआ होता। फिर खुदकुशी करने के लिए गौरव सुबह का इंतजार नहीं करता। अलबत्ता पुलिस इतना ज़रूर कर रही थी कि अपने काम को लेकर अगर गौरव का कोई डिप्रेशन था तो इसकी जानकारी जुटाई जानी अभी बाकी है। अब जाहिर है कि गौरव का काम रहस्यमयी ताकतों की खोज थी, तो क्या उन्हीं ताकतों में से कुछ नेगेटिव ताकतों ने गौरव की सोच बदल दी? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि फिलहाल खुद पुलिस भी गौरव की खुदकुशी की वजह नहीं ढूंढ पाई, और जाहिर है हर मौत में कोई ना कोई वजह होती है। यहाँ पुलिस के साथ साथ खुद गौरव के घर वाले भी यही कह रहे थे कि गौरव खुदकुशी नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास मरने की कोई वजह ही नहीं थी। तो क्या गौरव का कत्ल हुआ था या फिर गौरव का पेशा ही उसकी मौत की वजह बनी? पुलिस अपनी जांच कर रही थी और साथ ही इंतजार कर रही थी गौरव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, जो ये खुलासा करेगी कि आखिर गौरव की मौत हुई कैसे। पर सवाल ये भी है, अगर वाकई गौरव को नेगेटिव ताकतों ने मरने के लिए उकसाया तो ये सच साबित होगा कैसे? वैसे गौरव या उसके घरवाले को भूत प्रेत पर कभी भरोसा नहीं रहा। वो तो इसे मानते तक भी नहीं थे। गौरव तो प्रोफेशनल पायलट बनना चाहता था और अमेरिका में बाकायदा इसकी ट्रेनिंग भी ले रहा था, मगर उसी ट्रेनिंग के दौरान जिस किराए के घर में वो रह रहा था वहाँ उसे कुछ अजीब सी हरकतें महसूस हुई। उसे लगा कि कोई अदृश्य शक्तियाँ हैं। बस इसी एक चीज़ ने उसे पैरानॉर्मल सब्जेक्ट पर रिसर्च करने के लिए मजबूर कर दिया, और उसने 2006 में ही अपनी पायलट की ट्रेनिंग अधूरी छोड़ दी थी और भारत लौट आया था। पैरानॉर्मल पर काफ़ी रिसर्च के बाद 2009 में गौरव हिंदुस्तान लौटा और उसने पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन किया। गौरव ने अपनी टीम के साथ 6000 से ज़्यादा हॉन्टेड प्लेस की तफ्तीश भी की, ऑस्ट्रेलिया के एक रियलिटी हॉरर शो का हिस्सा बने। इसके अलावा हिंदुस्तान में कई टीवी शो का भी हिस्सा बने। गौरव ने हिट हिंदी फिल्म 16 दिसंबर और टैंगो चार्ली में अदाकारी भी की। गौरव तिवारी पैरानॉर्मल जांचकर्ता की हैसियत से ऐसी तमाम जगहों की पड़ताल करते थे जहां आम लोग भी जाने से डरते हैं। गौरव को पैरानॉर्मल रिसर्च पर इतनी पकड़ थी कि उनकी पूरी टीम अत्याधुनिक मशीनों से लैस होने के बाद भी पूरी तरह गौरव के अनुभव पर ही निर्भर करती थी। गौरव तिवारी सर्टिफाइड पैरानॉर्मल जांचकर्ता के साथ साथ यूएफओ के सर्टिफाइड फील्ड जांचकर्ता भी थे।